अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस बीच ईरान युद्ध के दूसरे चरण से जुड़े संकेत मिलने लगे हैं। दावा है कि मुस्तफा खामनी ने अपने सैनिकों को एक संदेश भेजा है जिसमें ट्रंप के युद्ध विराम को छल बताया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप महज युद्ध का दूसरा चरण शुरू करने के लिए वक्त चाहते हैं ताकि पूरी ताकत के साथ अमेरिकी सैनिकों को ईरानी धरती पर उतारा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना ईरान में अकेले नहीं उतरेगी। ट्रंप ने ऐसा षड्यंत्र रचा है जिसमें फंसकर नेटो भी ईरान जंग में उतरने के लिए मजबूर हो जाए। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज खुला रखने में नेटो देश अमेरिका के साथ दे। ट्रंप ने कुछ ही दिन के अंदर फैसला लेने के लिए कहा है, वरना धमकी दी है कि यूरोप से अमेरिका अपनी सेना हटा लेगा। और यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका की 80,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। सबसे ज्यादा संख्या में अमेरिकी सैनिक जर्मनी में है। इटली में अमेरिका के 1,25,000 से ज्यादा जवान मोर्चा संभाले रखे हैं। तो वहीं ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर 10,000 से ज्यादा जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। पोलैंड में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगभग 1 लाख से ज्यादा है। हालांकि ये जवान यहाँ अस्थायी तौर पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्पेन में भी अमेरिकी सैनिक 37,000 से ज्यादा जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। ये जवान स्पेशल फोर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। बात करें बेल्जियम की, वहां पर भी मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास। करीब इतने ही अमेरिकी जवान रोमानिया में भी तैनात रहते हैं। अब अमेरिका लगातार इन जवानों को पूरे यूरोप से वापस बुलाने की धमकी दे रहा है। माना जा रहा है कि अगर नेटो देश जंग में शामिल नहीं हुए तो इन जवानों की तैनाती अरब देशों में की जाएगी ताकि इनका इस्तेमाल ईरान के विरुद्ध ग्राउंड ऑपरेशन में किया जा सके। लेकिन अमेरिका, इजराइल ईरान की नई लीडरशिप को ज्यादा कट्टर मान रहा है। ऐसे में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर नई लीडरशिप को कमजोर करने की तैयारी है। ईरान की बैलिस्टिक प्रोग्राम और मिसाइलों को तबाह करने का प्लान, साथ ही ईरान के यूरेनियम भंडार को नष्ट किया जाएगा। ईरानी वायुसेना के पास एक भी विमान नहीं बचा है। इस बार ग्राउंड ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए अरब के ये दोनों देश भी अपनी वायुसेना भेज सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सीज फायर के बाद यूएई ने अपने फाइटर जेट से ईरान पर हमले किए। यानी इस बार ट्रंप ईरान के खिलाफ अरब और नेटो देशों के साथ लेकर मैदान में उतर सकते हैं। और कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में मौजूद सैन्य बेस पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। ईरान जंग शुरू होने से पहले अमेरिका ने ये अपने सैनिकों को तैनाती बढ़ा दी है वहां पर, जो अभी भी जस के तस वहीं बने हुए। ओमान की खाड़ी में यूएस इब्राहिम लिंकन मौजूद है जिस पर 5,000 जवान तैनात है। यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर अब भी अरब सागर में जंग के लिए तैयार खड़े हैं। इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के 6,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। रिपोर्ट की माने तो यूएसएस जेरोफोर्ड को मरम्मत के बाद वापस लाल सागर में भेजा गया। वो किसी भी वक्त यमन के आसपास मोर्चा संभाल सकता है।